देखो नीचे तो नहीं बैठे हैं बेटा, जब अब देखिए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस। जल्दी आ जा, तुम आगे बैठ जाओ, वहाँ सच बॉयज बैठा, इधर बैठ जाओ, यहाँ सबका चल रहा है। बॉयज बेचारे कह रहे हैं कि हमें जगह ही नहीं मिल पा रही है। डिफरेंस बिटवीन, टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस। बैठ जाओ, हमने तुम्हारे लिए जगह खाली करवा दी। कहाँ से दिखेगा बैठो? ठीक है, आगे पीछे कर लो, ऐसा लगाओ जिससे दरवाजा खोल दे। तो वो तुमने ये पीछे कर लो, तो फिर आगे करो, कहाँ देखो डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस। पहला देखिए, इंटरफेरेंस में वेवफ्रंट ओवरलैप करते हैं। लास्ट टाइम बता ही दिया था, वेवफ्रंट ओवरलैप करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेवफ्रंट ओवरलैप करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। तो देखिए पहला पॉइंट, इन इंटरफेरेंस wavefront are overlap to each other, वेवफ्रंट ओवरलैप करते हैं तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा इस तरीके से ओवरलैप करता चला जाता है। इन इंटरफेरेंस वेवफ्रंट आर ओवरलैप टू ईच अदर। नहीं ऐसे इंटरफेरेंस में इन डिफ्रैक्शन सेकेंडरी वेवलेट्स आर ओवरलैप। सेकेंडरी वेवलेट्स ओवरलैप करती है, सेकेंडरी वेवलेट्स आर ओवरलैप। In diffraction, secondary wavelets are overlap. Secondary wavelets overlap करते हैं।
इंटरफेरेंस में इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस are same throughout the pattern. इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस की सेम रहती है पूरे पैटर्न में, एक सी इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो पूरे पैटर्न में वही इंटेंसिटी रहेगी. इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम थ्रू आउट द पैटर्न, पर डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी वेरिएट करती है. ठीक है. while intensity will be variable, बदलेगी. while intensity will be variable in diffraction, बदलती रहेगी diffraction. while intensity will be variable in diffraction, इंटेंसिटी जो है वेरिएबल रहेगी डिफ्रैक्शन. इंटेंसिटी विल बी वेरिएबल इन डिफ्रैक्शन, इंटेंसिटी वेरिएबल रहेगी डिफ्रैक्शन. आगे आइए. इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी थ्रू आउट द पैटर्न सेम है, मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंट्रल से लेकर लास्ट तक सेम है. डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी वेरिएबल. तीसरा पॉइंट, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम और जीरो है. इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी will be minimum और जीरो. मिनिमम या जीरो है. ठीक है भाई. इसमें ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी जो थी आई मैक्सिमम के A1 प्लस A2 का होगा, तो ये पूरे पैटर्न में सेम है. और डिफ्रैक्शन में जो मिनिमम है आई मिनिमम के A1 माइनस A2 का होगा, या आई मिनिमम की वैल्यू. तो इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी विल बी मिनिमम और जीरो थ्रू आउट द पैटर्न, पूरे पैटर्न में एक साथ थ्रू आउट द पैटर्न, पूरे पैटर्न में. ऐसा नहीं होता डिफ्रैक्शन. दे आर नॉट सो इन डिफ्रैक्शन, दे आर not so in diffraction. ऐसा नहीं होता diffraction. They are not so in diffraction. ऐसा नहीं होगा diffraction. ऐसा नहीं होगा diffraction. इंटरफेरेंस में फ्रिंज की विड्थ सेम रहेगी. In interference width of bright and dark fringes, width of bright and dark fringes
आर सेम W बराबर d लैम्डा अपॉन 2, ये सेम है। विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर सेम, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ सेम, विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर सेम, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ सेम। ब्राइट हो या डार्क हो, विड्थ बिल्कुल सेम, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं। लिख लो जल्दी से, देखो जल्दी से शोभित, देखिए शोभित, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये शॉर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, जो पिछले टर्म में भी पढ़ाया वो सब शॉर्ट के लिए। डिफ्रैक्शन क्या है ये बड़ा, पर डिफरेंस क्या है? तो इंटरफेरेंस में वेव फ्रंट ओवरलैप करते हैं, चाहे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, चाहे सिलेंड्रिकल या प्लेन, आपके वेव फ्रंट ओवरलैप करते हैं इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन में कौन ओवरलैप करता है? सेकेंडरी वेवलेट्स, जो कॉर्नर से इधर उधर बेंड करेंगे तो सेकेंडरी वेवलेट्स ओवरलैप करेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं ओवरलैप करेंगे। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो ब्राइट फ्रिंजेस की है वो पूरे पैटर्न में सेम है, ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी थ्रू आउट द पैटर्न सेम, आई मैक्सिमम A1 प्लस के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो पूरे पैटर्न में इंटेंसिटी सेम। डिफ्रैक्शन में कभी भी ऐसा वेरिएबल है, बीच में ज़्यादा किनारों की तरफ कम, या किनारों पर ज़्यादा बीच में कम, तो बदलती हुई इंटेंसिटी रहेगी किसमें? डिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ गए बेटा? प्रियांशु समझ गए? इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी विल बी मिनिमम और जीरो थ्रू आउट द पैटर्न। अब भाई जैसे A1 A2 बराबर हो गए तो जीरो हो जाएगा, A1 A2 आपके डिफरेंट रहे तो हल्की फुल्की रहेगी, तो मिनिमम रहेगी या जीरो थ्रू आउट द पैटर्न, ऐसा नहीं होगा डिफ्रैक्शन। इन इंटरफेरेंस विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस W बराबर d लैम्डा अपॉन 2d, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ है W बराबर d लैम्डा अपॉन 2d, यही रहेगी। अब डिफ्रैक्शन में विड्थ क्या रहेगी? वेरिएबल। डिफ्रैक्शन में विड्थ वेरिएबल, while width will be variable, in डिफ्रैक्शन। तभी विड्थ निकाल ही नहीं जाए पाएंगे, जब विड्थ वेरिएबल है तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर विड्थ आप नहीं निकालोगे। ठीक है, आभा समझ गई?
अब आइए डिफ्रैक्शन का लॉन्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें कम से कम 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन भी हुए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मिलते चलते हैं। देखिए, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कम से कम 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। मतलब एक ही लॉन्ग पूरा है, लॉन्ग छोटे छोटे हैं शॉर्ट। फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। देखिए, ये लिया एक वेव फ्रंट ए बी सी डी, ए बी सी डी हमने वेव फ्रंट लिया है। इसमें एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाया, फिर दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाया, फिर तीसरा कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाया, फिर चौथा कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना रहे हैं, एक और बना रहे हैं, और एक पांचवा। ए बी सी, ये वेव फ्रंट है और इस वेव फ्रंट के द्वारा हमको इससे गोल बनाइएगा, स्फीयर उतने अच्छे पर नहीं पाए हमारे। इसके सेंटर से स्मॉल पी डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमको इंटेंसिटी निकालनी है, लाइट रेज जो पहुंच रही है उसका एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, इंटेंसिटी डायरेक्टली नहीं निकाले एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हमने इस वेव फ्रंट को कई क्षेत्रों में डिवाइड किया। वेव फ्रंट को कई एरिया में, कई जोन्स में डिवाइड कर दिया और उन जोन्स को हम कहते हैं फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। तो देखिए, टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, to calculate the intensity at a particular point due to calculate the intensity at a particular point due to a wave front, to calculate the intensity at a particular point due to a wave front। किसके कारण? वेव फ्रंट के कारण। तुम लोग सर्किल्स बना लेना, फिर उसके चारों तरफ करेंगे। ठीक है, ड्यू टू ए वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के कारण, वेव फ्रंट की वजह से, देन फ्रेस्नेल डिवाइडेड द वेव फ्रंट into number of zones, उन्होंने डिवाइड किया है क्षेत्रों में, नंबर ऑफ जोन्स, क्षेत्रों में नंबर ऑफ जोन्स, नोन एज फ्रेस्नेल हाफ पीरियड, उसे हम क्या कहते हैं?
Fresnel half period to calculate the intensity at a particular point due to a wave front. हमको कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी एक विशेष बिंदु पर इस वेव फ्रंट के कारण। तो वेव फ्रंट को हमने कई क्षेत्रों में डिवाइड किया और वो क्षेत्र जो थे वो आपके जूल्स। ठीक है, तो देखिए आपने M1, M2, M3, M4 एंड सो ऑन Mn कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स मान लिए। ठीक है, we consider the center O मान, we consider the concentric circles M1, M2, M3, M4 and just concentric circle M1, M2, M3, M4 dash M। ये हमने concentric एरिया of concentric circle M1, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल M1, पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल M1 का एरिया, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल M1 area of concentric circle M1 is known as first half period zone। पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल M1 का एरिया क्या कहलाएगा? फर्स्ट हाफ। पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया कहलाएगा फर्स्ट हाफ पीरियड। M1 का एरिया है फर्स्ट हाफ पीरियड, M1 और M2 के बीच का एरिया है सेकेंड हाफ पीरियड। अब देखिए एक बार रफ करना, पहले नोट कर लो सब। एरिया M1 का क्या कहलाएगा? फर्स्ट हाफ। देखिए ABCD एक प्लेन वेव फ्रंट है, ABCD एक प्लेन वेव फ्रंट। अब इस प्लेन वेव फ्रंट के द्वारा आपने एक स्मॉल p डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट वेव फ्रंट जान गए। ठीक है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट, ये है आपका प्लेन वेव, ये है आपका प्लेन वेव। प्लेन वेव फ्रंट के सेंटर पॉइंट से, ठीक है, बीच वाले पॉइंट से आपने कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट ले लिया जहां पर आपको इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड सब निकालना। ठीक है, तो आप पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल कई सर्किल्स बना लो। तो पहली बात ये समझो फ्रेस्नेल ने क्या किया। फ्रेस्नेल ने ये सब थ्योरी इमेजिनेशन में है। फ्रेस्नेल ने ये सोचा कि अगर कोई वेव फ्रंट है उससे अगर हम कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लें तो वहाँ क्या इंटेंसिटी होगी, क्या एम्पलीट्यूड होगा, ये निकालने का सोचा। तो फ्रेस्नेल ने
कैलकुलेट करना चाहा इंटेंसिटी, भाई एम्पलीट्यूड निकालो तो इंटेंसिटी, तो यहाँ पर टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू ए वेव फ्रंट, टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू ए वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाली। तो फ्रेस्नेल ने वेव फ्रंट को क्षेत्रों में डिवाइड किया, ठीक है, एरियाज में डिवाइड किया। तो फ्रेस्नेल डिवाइडेड द वेव फ्रंट इनटू नंबर ऑफ जोन्स, फ्रेस्नेल ने डिवाइड किया है वेव फ्रंट को नंबर ऑफ जोन्स में, नोन एज फ्रेस्नेल हाफ पीरियड। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेस्नेल हाफ पीरियड। तो जो क्षेत्र है वो सब आपके फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। अब देखिए वी कंसीडर, अब भाई इस स्थिति में आप सर्किल बना सकते हो, तो आपने एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाया, फिर दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाया, फिर तीसरा कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाया, फिर चौथा कॉन्सेंट्रिक, ऐसे आपने सर्किल्स मान लिए, ठीक है, सर्किल्स मान लिए। तो आपने वी कंसीडर द कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स M1, M2, M3 एंड डैश M, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। अब एरिया पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल का फर्स्ट हाफ, पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया फर्स्ट हाफ, और पहले और दूसरे के बीच का एरिया देखिए, फर्स्ट और सेकंड के बीच का एरिया सेकंड हाफ, देखिए एरिया बिटवीन फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल M1, फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल M1, एरिया बिटवीन फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल M1 एंड सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल M2, area between first concentric circle M1 and second concentric circle M2 is known as second half period तो भाई देखिए ये वाला है M1 और M2, ये हो गया सेकंड, ठीक है, ये हो गया सेकंड। तो एरिया बिटवीन फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल M1 एंड सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज नोन एज सेकंड हाफ पीरियड। अब एरिया बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कॉन्सेंट्रिक एरिया बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड के बीच, ये बात जान लीजिए। इस बार जो बच्चों ने अब पहले में, किसी बच्चे को बाद में कहने का कोई मतलब नहीं, पहले कहो तो अच्छा है। अब जैसे आपको अभी हम पढ़ाई के लिए कहेंगे तो बात यह है कि आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है, अब तो रिजल्ट आ जाए फिर तुमसे कहने का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए जो बच्चे BSc पार्ट 2 में गंभीरता से पढ़ते रहे उनके तो नंबर 76-75 तक है, ठीक है, मतलब वो 80% लाए, कोई 89 भी आ गया है, ठीक है। और जो बच्चे लगातार पढ़ाई नहीं करते रहे हैं और वो टाइम पास करते रहे या रेगुलर नहीं रहे तो वो बच्चे नंबर अच्छे नहीं लाए, ये समझ लीजिए, ठीक है। और जबकि उनको अगर वो इस समय गड़बड़ हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी दिया है, ठीक है, मतलब कोई बच्चा रुके नहीं, प्रयास पूरा किया गया, ठीक है, पर वो इतना खराब है नहीं पढ़ पा रहा। तो ये समझ लीजिए ये चीज़ की सिंपैथी तुम लोग को नहीं मिलेगी, तुम लोग को
के समय हमें नहीं लग रहा है कि कोविड का बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोगों को हो गया, तो तुम्हारे में इफेक्ट आएगा नहीं, तो तुम्हारा प्रॉपर टाइम थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि क्लासेस बाद में शुरू हो रही हैं, तो अप्रैल के एंड में ही पेपर होगा, मार्च में नहीं होगा, ठीक है। 15 अप्रैल 20 अप्रैल ऐसे मार्च भर आपको मिलेगा, ठीक है। पर आपको जो वेटेज सेकेंड ईयर वालों को मिला है वो नहीं मिलेगा, उनको थोड़ा बहुत वो सब भी किया गया है, थर्ड ईयर में ज़्यादा दिया गया है थोड़ा, ठीक है। उनके पेपर भी बहुत सरल आए थे, तो आप लोग बिल्कुल गंभीरता से पढ़ाई करिए, क्योंकि जब समय निकल जाता है फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर कहने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, प्रॉपर वे में ये जो आप पढ़ रहे हो ये टिपिकल पार्ट, ठीक है। और एक एक क्रम से पढ़ते जाओ, जैसे आपने पहले डिफ्रैक्शन पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अच्छी तरह जान लीजिए, फिर ये, तो ये क्रम अगर बना लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रैक्शन थोड़ा टिपिकल होता है। अब एरिया बिटवीन सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल M2, एरिया बिटवीन सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल M2 and third concentric circle M2. Area between second concentric circle M2 and third concentric circle M2 is known as third half period zone. थर्ड हाफ पीरियड जो, इसी तरह लास्ट पे आ जाए NH और N-1H का एरिया बिटवीन NH और N-1, एरिया बिटवीन NH एंड N-1। देखिए एरिया बिटवीन NH कॉन्सेंट्रिक सर्किल, NH कॉन्सेंट्रिक सर्किल Mn, एरिया बिटवीन NH कॉन्सेंट्रिक सर्किल Mn and N-1th concentric circle Mn minus N-1th concentric circle Mn minus is the nth half period, nth half period। ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हुआ फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जो, ठीक है। अब हम एरिया, अब दूसरा शॉर्ट एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ, ये दूसरा फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जो, एरिया ऑफ फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जो, एरिया ऑफ फ्रैक्शनल हाफ पीरियड, ये आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का, ठीक है, क्रम से चल रहे हैं। पहला हो गया फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन है क्या, M1 का एरिया फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, M1 और M2 के बीच का एरिया सेकेंड हाफ पीरियड जोन, M2 और M3 के बीच का एरिया थर्ड हाफ पीरियड जोन, और nth
और n माइनस वन के बीच एरिया। अब यहाँ पर हमको एरिया निकालना है। अब फिर से फिगर बना रहे हैं, फिगर मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी। लिख गया? पीछे भूपेन। ये है आपका M1, ये है आपका M2, ये है आपका M, ये वाला है M1, M2। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है p, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है p। ये वाला पॉइंट OM1, ये OM2 दिख रहा है, M2, OM3, OMN और ये OMN माइनस। डिफ्रैक्शन में फ्रेस्नेल ने ये माना कि हर एक में λ/2 का अंतर जोड़ते चले, ना यहाँ इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट लगाओ कि ये 0 λ 2 λ 3 λ एंड सो ऑन एन λ राइट बनाएगी, λ/2 3 λ/2 5 λ/2 एंड 2n माइनस 1 दैट कुछ सिर्फ λ/2 का डिफरेंस लेते चलेगा। तो इस वाले की डिस्टेंस है p, नेक्स्ट वाले की है p प्लस λ, उसके आगे वाले की p प्लस 2 λ, इसके आगे वाले की p प्लस 3 λ, लास्ट वाले की है p प्लस n λ, और इस वाले की है p प्लस n माइनस 1 λ। तो आप λ/2 ऐड करते चले जाइए क्रम से, हर एक में λ/2 ऐड करते चले जाइए, ये क्रम बनाते चले जाइए। पहले वाले की डिस्टेंस सेंटर O से P तक की, सेंटर O से P तक की OP क्या है, स्मॉल p, OP की वैल्यू है स्मॉल p। फिर M1P की वैल्यू, M1P की वैल्यू है P प्लस λ/2, M1P की वैल्यू है P प्लस λ/2, M2P की वैल्यू है P प्लस 2 λ/2, P प्लस 2 λ/2, M3P की वैल्यू है P प्लस 3 λ/2, M4P की वैल्यू है P प्लस 4 λ/2। ऐसे ही चलते चले जाओ, ठीक है, चलते चले गए हम, और हमने Mn-1P की वैल्यू ली है P प्लस n-1 λ/2, और MnP की वैल्यू ली है P प्लस n λ/2। ये आप लिख लीजिए, ठीक है, ये आप लिख लीजिए।
हर बार लैम्डा बाई 2 का हम डिफरेंस बढ़ाते चले गए। उत्कर्ष द्विवेदी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। घर पे जाके बेटा पढ़ो। M1P की वैल्यू P प्लस लैम्डा बाई 2, M2P की वैल्यू P प्लस 2 लैम्डा बाई 2, M3P की वैल्यू P प्लस 3 लैम्डा बाई 2 और MNP की वैल्यू P प्लस n लैम्डा बाई 2 और Mn माइनस 1 की वैल्यू P प्लस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तुम लोगों को अपनी स्थिति बता दें, जब हम इंटर में पढ़ रहे थे और हाई स्कूल में, तो मेरे पिताजी क्या करते थे, सुबह 6 बजे या 5:30 बजे उठा देते थे। अब हम लोग स्कूल साइकिल से जाते थे, थके हारे रहते थे और रात में जल्दी सोने की आदत नहीं रही, हमेशा लेट में सोते, हमको नींद ही नहीं आती 12 बजे से पहले। अब वो क्या हो कि हम पिताजी उठा बैठा देते, सुबह नींद आते रहे और बैठा देते थे, पढ़ो बैठ के। वो चाहे तुम रात में कितनी देर भी पढ़ो, उनको 5:30 बजे बैठा देना, ठीक है। तो बैठा देते, उसके बाद सुबह अपना सो रहे हैं और एकदम से कहो तुम्हारे ऊपर मुंह में पानी डाल दे, कभी मार देते थे, बहुत गुस्सा आती। पर ये होता था कि सुबह जब गार्जियन जब आपके साथ ऐसा करता है तो उस समय तो बहुत गुस्सा आता कि नींद खराब कर दे। पर ये होता था कि उसका ये फ़ायदा होता था, भले हल्की फुल्की नींद आती रहे पर हमको रिवाइज हो जाता, भले वो 1.5 घंटे में हम 1 ही घंटे पढ़ पाए, आधे घंटे सोते रहते थे। पर उसका इफेक्ट ये था कि भाई जैसे पूरे दिन तो इधर उधर कोचिंग में दौड़ते भागते रहे, पर उस समय पढ़ लेते, वो 1 घंटे तो हम पढ़ ही लेते प्रॉपर वे में कंसंट्रेट। तो हर चीज़ के फायदे हैं, जैसे हम तुमको बताते हैं। तो अब क्योंकि काफ़ी बच्चे बाहर के हैं, अब उनके गार्जियन तो है नहीं जो उनको इंड्यूस करें, कहें, यहाँ तो उनको अपनी तो हम ही हैं आपके गार्जियन। तो हम आपको हमेशा अच्छा बताएंगे, जिससे वो तुम्हें भले खराब लगे, पर अगर अभी मेहनत नहीं करी तो ये डिफ्रैक्शन वाला लेसन छूट गया और आपने नहीं तैयार कर पाए, फिर तैयार नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस तैयार कर लोगे, पोलराइजेशन थ्योरिटिकल बेस का वो भी तैयार कर लोगे, लेजर भी तैयार कर लोगे, डिफ्रैक्शन आप तैयार नहीं करोगे। तो आप जाके आज शुरुआत से डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन के क्लास दोनों, फ्राउनहोफर फ्रेस्नेल क्लास, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस, और ये सब शॉर्ट के क्वेश्चन। फिर इसमें लॉन्ग के भी आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे। आपका फिर पेपर गारंटेड अच्छा हो जाएगा जब आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों आते। देखिए ये है टॉपिक, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन का एरिया लाना, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन का एरिया लाना। तो सभी बच्चों को हमने याद करा दिया था कि ब्राइट फ्रिंजेस जब बनती हैं, ध्यान करिए, आहा याद करो, ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं तो आपका पाथ डिफरेंस जिनको नहीं याद कर लें, प्रूफ समझ तो लोगे ही पर लर्न भी रखना है। ब्राइट फ्रिंजेस जब इंटरफेरेंस में पढ़ रहे थे तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन एन लैम्डा, और डार्क बन रही थी तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो। अब ये सब यहाँ छोड़ना, यहाँ पे सिर्फ लैम्डा बाई 2 आपको ऐड करते चले जाना। तो ये वाले की डिस्टेंस P, OP की वैल्यू P, M1P की वैल्यू P प्लस लैम्डा बाई 2, M2P की वैल्यू P प्लस 2 लैम्डा बाई 2, M3P की वैल्यू P प्लस 3 लैम्डा बाई 2, M4P की वैल्यू P प्लस 4 लैम्डा बाई 2, और M1 माइनस 1P की वैल्यू P प्लस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और MNP की वैल्यू P प्लस n लैम्डा बाई 2। ये बच्चों लर्न कर कि लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस लेते हुए चले, ठीक है, सब समझ ली। ये आपको लर्न करना हर बार लैम्डा बाई 2, इसमें P सिर्फ, इसमें लैम्डा बाई 2, नेक्स्ट में फिर लैम्डा बाई 2 जोड़ो, फिर नेक्स्ट में फिर लैम्डा बाई 2 जोड़ो, फिर जोड़ो, इस तरह n टाइम्स में करोगे n लैम्डा बाई 2, और n माइनस 1 में करोगे n माइनस 1 लैम्डा। अब जरा देखिए, ये हमको इसका एरिया चाहिए, ठीक है। तो अब आपका OM1
M1 का एरिया पहले वाले का हो जाएगा, OM2 का OM1 और OM2 के बीच का एरिया दूसरे का हो जाएगा, और OMN और OMN-1 के बीच का एरिया। तो हम लास्ट वाला निकालें जिससे हमारा सब हो जाए, हम इसका करें। ऐसा काम करिए जिससे सब कर लेंगे। इस वाले का हम ठीक है, ये वाला ठीक है, रफ कर दें इधर। तो देखिए इधर हम रफ कर दे रहे, एरिया निकाल दें बस। 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का शॉर्ट, 3 शॉर्ट हो जाएंगे। तो देखिए एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, nth हाफ पीरियड जोन ए, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन ए पाई OMN स्क्वायर माइनस पाई OMN माइनस 1। भाई एरिया लाना है तो पाई से यहां तक की, तो ये रेडियस तो पाई OMN स्क्वायर, और ये वाली रेडियस OMN माइनस 1 का स्क्वायर, पाई OMN स्क्वायर OMN माइनस 1 का स्क्वायर। भाई हमको ये चाहिए ना, तो यहां से सेंटर से लिखिए OMN तो पाई OMN स्क्वायर, तो ये वाला पाई OMN माइनस 1 का स्क्वायर। इतने बड़े वाले एरिया से ये वाला एरिया घटा, तो एरिया के लिए तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर की जगह क्या लोगे OMN, तो पाई OMN स्क्वायर माइनस पाई OMN माइनस 1 का स्क्वायर। अब भाई हमें OMN चाहिए, आइए इसमें इन ट्रायंगल OMNP, इस ट्रायंगल में OMNP ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर OMN स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर OP स्क्वायर। नोट करते चलो, शेयर काफी बना लो, उसी में लिखो। MNP का OMN की वैल्यू, OMN हमें लाना है तो OMN इधर करें, OMN स्क्वायर, MNP का स्क्वायर बोल दो जरा कौन है, OP स्क्वायर OMN स्क्वायर MNP का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, OMN का स्क्वायर MNP की वैल्यू P प्लस n लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर, OP की वैल्यू P, OP की वैल्यू P स्क्वायर। आज सोच समझ रहे हो? तो OMN स्क्वायर की वैल्यू है, PMN स्क्वायर खोल दिया जाए, बस सिंपल सा फार्मूला है A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है नितेश, आता है? P स्क्वायर n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4, 2p n लैम्डा बाई 2। निर्देश 2 है, तुम कैसे समझते? आगे बोलेंगे। अब ये p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया,
ओ एम एन स्क्वायर की वैल्यू आई एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4, ये 2 से 2 कर दिया, पी एन लैम्डा, ये इक्वेशन है। ये आ गया ओ एम एन माइनस, ठीक है, ये आ गया ओ एम एन माइनस और ओ एम एन का होल स्क्वायर। अब हमें जल्दी से नोट करो क्योंकि इधर ही रफ करना पड़ेगा। हमको एरिया लाना था तो ओ एम एन स्क्वायर आ गया, हाइपोटेनियस ये बड़ा वाला ट्रायंगल लगाइए, ओ एम एन पी में हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर एम एन पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ एम एन स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ओ पी स्क्वायर, ठीक है। तो एम एन स्क्वायर हमने इधर कर दिया, इधर ये ले गए एम एन पी का स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, एम एन पी का स्क्वायर पी प्लस एन लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलिए, पी स्क्वायर एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4, 2 इंटू पी एन लैम्डा बाई 2 माइनस इससे और आ गया एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पी एन लैम्डा, पी एन लैम्डा, ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम उसको भी निकाल के दिखा देना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पर हम करके दिखाते हैं तो एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी ये वाली का। अब हमें क्या चाहिए, ओ एम एन माइनस 1, ठीक है। इसको नोट हो गया सबका, हो गया, लिख लो, यस नोट हो गया। अब देखिए रफ करें, लिख दो, अनुष्का तुम्हारी सहेली थी शिवानी पांडे, कहाँ पहुंचे, कर देंगे। अब देखिए ट्रायंगल ओ एम एन माइनस 1 पी, 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 ठीक है। अब लगाइए फिर हाइपोटेनियस स्क्वायर पी एम एन माइनस 1 का स्क्वायर, बोलो नहीं बच्चों, ओ एम एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, फिर हमने लगा दिया। देखिए ट्रायंगल कौन सा लिया, ओ एम एन माइनस 1 पी, तो क्या लिया ओ एम एन माइनस 1 पी एम एन का स्क्वायर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ एम एन स्क्वायर और बेस स्क्वायर ओ बी स्क्वायर। अब ये हमने लिख दिया ओ एम एन माइनस 1 का स्क्वायर पी एम एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए ओ एम एन माइनस 1 स्क्वायर पी प्लस एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। अब इसका भी वही खोल दीजिए, एक्सपेंशन कर दीजिए, ओ एम एन माइनस 1 का स्क्वायर पी स्क्वायर एन माइनस 1 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 2 पी
n माइनस 1 लैम्डा बाई ओ ठीक है, n माइनस 1 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई पी n माइनस, ये हो गई। तो चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, n की जगह n माइनस 1 कर दो डायरेक्ट, यही आ जाएगा। n की जगह n माइनस 1। हंसिका शर्मा तुम्हारी सहेली बड़ा वेट करती है तुम्हारा। हाँ संस्कृत वो शिवानी पांडे बड़ा विचार करती है। अनुष्का सोनी का कोई पता नहीं है। कह दो कि अच्छा अब उसके घर जाना पड़ेगा। उसके पिताजी हमारे पुराने लोग हैं, तो घर चले जाएंगे तभी वो आ पाएगा। ओ एम एन माइनस 1 का स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, ये इतने स्टेप से बचना है तो उसी में n की जगह n माइनस 1 रख दो, तो ओ एम एन माइनस 1 का स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पी एन माइनस 1 लैम्डा, तो टाइम बच जाएगा। अब आपको ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अब हम फिगर रख करते हैं, जगह हमारे पास नहीं है, तो ये वाले से इतना वाला हम रखा है, तो हम ये वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में किसकी, ओ एम एन की और ओ एम एन माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। फिगर रख कर पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ एम एन स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ एम एन स्क्वायर and OMN minus 1 in equation first में रखिए, putting the value of OMN square OMN minus 1 करें, तो अब आपका A बराबर पाई OMN स्क्वायर ओ एम एन माइनस 1, जरा करिए ए पाई ओ एम एन की वैल्यू क्या है, देखो एन स्क्वायर बाई 4 पी एन लैम्डा, ये ठीक है। पाई इसकी वैल्यू है एन माइनस 1 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4, और ये है पी एन माइनस 1, ठीक है। अब आपने पाई अलग लिया, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर पी एन लैम्डा, ठीक है। माइनस में एन माइनस 1 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4, माइनस में पी एन माइनस 1, ऐसे किया। अब देखिए इसमें भी कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर खोल दीजिए, एन माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होगा ही। एन माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, वही ए माइनस बी का स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, ये लगा दीजिए। तो ए बराबर पाई एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर पी एन लैम्डा,
ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n लैम्डा स्क्वायर। इसमें अंदर किया पी एन लैम्डा, इधर बचा जाके पी एन लैम्डा से पी एन, ठीक है, पी एन लैम्डा से पी एन लैम्डा। कहीं दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। पी एन लैम्डा से पी एन लैम्डा और इसको भी खोल दीजिए, देखिए इसमें भी कट जाएगा। तो ये देखिए एरिया आ गया, देखिए ए बराबर पाई एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस में एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 और माइनस अंदर कर दे रहे हैं तो 2n माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर बाई प्लस पी लैम्डा, इससे ये ठीक है। माइनस हमने अंदर किया, प्लस कर दिया है 2n, 1 माइनस 2n था, हमने कर दिया 2n माइनस 1, वो वाला प्लस, ये हमने 21 कर दिया, ठीक है। प्रियांशु समझ गए और प्रियांशु समझ गए, ये डायरेक्ट हमने कर लिया। ये था 1 माइनस 2n, हमने अंदर माइनस करके 2n माइनस। अब ये आ गया आपका एरिया, क्या आ गया, पाई पी लैम्डा 2n माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर बाई, ये nth हाफ पीरियड जोन का एरिया है। दिस इज द एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जो mn कॉन्सेंट्रिक सर्किल और mn माइनस 1 के बीच का एरिया है। दिस इज द एरिया ऑफ, दिस इज द एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। दिस इज द एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। ये एरिया है nth हाफ पीरियड जोन का। A बराबर पाई पी लैम्डा 2n माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर बाई 4, पाई पी लैम्डा 2n माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर बाई 4। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा बहुत छोटा है, तो लैम्डा का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। भाई लैम्डा तो वैसे भी बहुत स्मॉल होता है, वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, तो लैम्डा वेरी स्मॉल। अब लैम्डा स्क्वायर को भाई निगलेक्ट करना बनता है, लैम्डा स्क्वायर को निगलेक्ट करना बनता है, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर, भाई लैम्डा बहुत स्मॉल, स्क्वायर तो और ज्यादा स्मॉल, तो आप एक स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा a बराबर, ये निगलेक्ट कर देंगे, a बराबर पाई पी लैम्डा। ये सभी का लगभग सभी हाफ पीरियड जोन का यही एरिया। दिस इज द area of all, this is the average area or average area of all half period. This is the average area of ऑल हाफ पीरियड, ठीक है। ये दूसरा फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन का दूसरा और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। एक शॉर्ट क्वेश्चन फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन क्या है, दूसरा देखिए जरा बच्चों, एरिया
आपको लेना तो ये जनरल आप कर रहे हो, nth का कर रहे हो, तो a पाई ओ एम एन स्क्वायर पाई ओ एम एन माइनस 1 का स्क्वायर पाई ओ एम एन स्क्वायर एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 पी एल लेमडा, ये हम निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू n माइनस 1 का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 पाई n माइनस 1। अब हमने पाई बाहर लिया, n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 पी एल लेमडा n माइनस 1 का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 पी एन माइनस 1 लेमडा, तो ये n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 पी एन लेमडा। अब इसका खोल दीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लेमडा स्क्वायर बाई पी एन लेमडा, इससे ये ठीक है। अब यहाँ पर n स्क्वायर वाला अलग करो, इधर आदित्य n स्क्वायर वाला अलग करो, n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई ये कर दिया, और इसी में माइनस अंदर कर दिया, ठीक है। इसको माइनस अंदर ले जाओ, माइनस 1 हो जाएगा, 2n प्लस हो जाएगा, तो वही हमने लिख दिया 2n माइनस 1 लेमडा स्क्वायर, और ये वाला कट गया, ये एरिया है mn और mn माइनस 1। दिस इज द एरिया ऑफ nth, n और n माइनस 1 के। अब भाई बच्चों इसमें क्योंकि लैम्डा बहुत स्मॉल है तो लैम्डा को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा जब बहुत स्मॉल है तो उसका स्क्वायर निगलेक्ट किया जा सकता है, तो एरिया आ गया पाई थी। ये संडे को 9 बजे का टाइम रख ले, मैथ के बाद का 9:30, बिल्कुल सही, 9:30 टू 10। ये हम आगे पढ़ाएंगे, कल हम ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए थे, कल हमने छूटा हुआ ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया था, कल पढ़ाएंगे। 2 अक्टूबर है तो कल 10:15 बजे के बाद ही पढ़ेंगे, 10:15 से 11:30 तक, ठीक है। हाँ 10:15 से 11:30। कभी कल हमें कॉलेज प्रदीप से शायद जल्दी जाना था तो नहीं